और ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ और कैसे ये चीज़ें हो रही थी, कौन है इसके मास्टरमाइंड, कहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट हो रही थी, क्या अधिकारी इससे मिले हुए हैं, क्योंकि बिना मिली भगत के ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती थी। इतने बड़े पैमाने पर हर जिला में सेंटर बनाए गए, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, उसके साथ उन्होंने सपने देखा, इतनी तैयारियां की और अब बीपीएससी कहती है कि परीक्षा पत्र लीक। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूंकि बिहार की तमाम खबरों पर हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही दुखद और बुरी खबर पर हम बात करने वाले हैं और ये खबर ऐसा है जो छात्रों को झकझोर देगा। जो लंबे समय से एक सपने को संजो के रखे थे, एक नौकरी की चाह में, एक उम्मीद में कि एक ऑफिसर ग्रेड की नौकरी लेंगे और अपना जीवन बेहतर बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन क्या मिला उन्हें, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बताते ये हैं कि AEDO का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है। जी हाँ, बीपीएससी ने जो AEDO का जो पोस्ट निकाला था वो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और वो रद्द करने का जो कारण है वो ये है कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने का मामला भी सामने आया था। इससे पहले बहुत सारे सेंटरों पर ब्लूटूथ चिप लगा करके जो कदाचार करने वाले लोग थे वो भी पकड़े गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही थी, और ये परीक्षा कंडक्ट कौन कर रहा था, तो बीपीएससी। सवाल ये उठता है कि बीपीएससी जो एक भरोसेमंद संस्था है, जिस पर पूरा बिहार गर्व करता है, उससे बड़े बड़े अधिकारी बन के आते हैं, अगर वही परीक्षा को सुचारू रूप से नहीं करा पाती है तो फिर हम बिहार के में कैसे उम्मीद करें कि कौन सी संस्था बेहतर परीक्षाएं करा सकती है। एक तरफ बीपीएससी ये कहती है कि हम पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा करा करके और लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, अच्छे अधिकारी का जो चयन होगा, लेकिन वही बीपीएससी अगर परीक्षा मूल रूप से नहीं करा पाती है, अच्छे ढंग से नहीं करा पाती है, तो ये किसकी कमी है, किसकी लापरवाही है। हमने देखा था कि सेंटरों पर कैसे ब्लूटूथ लगा लगा करके लोग जा रहे थे। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से चोरी करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे। इसके बावजूद भी पकड़े गए, लेकिन जो प्रश्न पत्र लीक का मामला आया वो क्यों आया? क्या बिहार में अब परीक्षा करा पाना इतना मुश्किल हो गया है या अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाता है और अधिकारियों की खबर भी नहीं लगती? सवाल ये भी उठता है कि क्या बीपीएससी के ही अधिकारी उससे मिले हुए हैं? सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक किया गया, ये छोटी मामूली घटना नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जैसे संस्था जब परीक्षा कंडक्ट कराती है तो पूरे चाक चौबंद के साथ तमाम सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए तमाम तरह की चीज़ों पर नज़र बनाए रखती है। उसके बावजूद भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। जो बच्चे ट्रेनों में भर भर के स्टेशन पर रात रात भर जग करके और 2 एग्ज़ाम दिए, 2-2 दिन अलग अलग जगहों पे जा करके, उनके क्या? महीनों से जो तैयारियां कर रहे थे, अपना दिन रात एक कर दिया, उनका क्या? तो बीपीएससी सिर्फ एक लाइन में ये कह देती है कि ये परीक्षा रद्द किया जाता है, लेकिन सिर्फ ये शब्द ही नहीं है, उन तमाम जो बीपीएससी के थ्रू अधिकारी बनने के सपने देख रहे थे, उनके सपनों पर पानी फेरने जैसा है। और ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ और कैसे ये चीज़ें हो रही थी, कौन है इसके मास्टरमाइंड, कहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट हो रही थी, क्या अधिकारी इससे मिले हुए हैं, क्योंकि बिना मिली भगत के ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती थी। इतने बड़े पैमाने पर हर जिला में सेंटर बनाए गए, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, उसके साथ उन्होंने सपने देखा, इतनी तैयारियां की, और अब बीपीएससी कहती है कि परीक्षा पत्र लीक हो गया था और इसके वजह से परीक्षा रद्द कर दी जा रही है। इसके जिम्मेवार कौन है? लाखों लाख बच्चे जो अपने घर से गाड़ियों में बोरे की तरह भर भर के परीक्षा केंद्रों तक जाते थे, इतनी मशक्कत के बाद उन्होंने परीक्षा दिया और अब आप कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो गया।
क्यों इस तरह की घटनाएं बिहार में क्यों होती है? अभी नवनिर्मित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। उससे पहले जब परीक्षा हो रही थी तब मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर भी कहीं ना कहीं निशानियां है, क्योंकि सम्राट चौधरी के ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले समय में बिहार में जो ये परीक्षाएं रद्द होती हैं, पेपर लीक होता है, तो उनके करियर के लिए एक धब्बा जैसा हो जाएगा। क्योंकि हम आए दिन देखते आ रहे हैं कि परीक्षाओं की तैयारी होती है, जोर शोर से बच्चे फॉर्म भरते हैं, एक उम्मीद में, एक आस में कि आने वाले समय में उनको रोजगार मिलेगा, एक नौकरी होगी, उनका परिवार का भरण पोषण होगा, वो अपनी फ्यूचर को एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्यूचर बना सकते हैं, अपने भविष्य में देखे हुए सारे सपनों के अनुसार वो दिन रात करके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और आखिर में एग्ज़ाम भी देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम देने के कुछ दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा पत्र लीक हो गया है और ये परीक्षा रद्द कर दी गई। तो गलती किसकी है? इसका जवाबदेही कौन होगा? कौन है गुनाहगार उन छात्रों के भविष्य का जो इस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं बीपीएससी को ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में बीपीएससी के शाख पर एक धब्बा लग जाए। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा संस्था और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों के तहत ये परीक्षाएं कराई जाती है। तमाम तरह के पहले सिक्योरिटी जांच होती है, चेकिंग्स होती हैं, बहुत सारे पैनल बनाए जाते हैं, उसके बाद ये परीक्षाएं ली जाती है। लेकिन इन परीक्षाओं में भी अगर धांधली होने लगे और उस प्रश्न पत्र लीक होने लगे तो आखिर बिहार की युवा पीढ़ी क्या करे, कहाँ जाए? तो ये सवाल बनता है, ये सवाल बीपीएससी से बनता है और जवाब देना होगा बीपीएससी को कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। और मौजूदा सरकार को भी अब इस पर ठोस कदम उठाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और बीपीएससी के अधिकारी मिले हुए हैं, कौन इसके सूत्रधार है और किसके इशारों पर यह सारा कांड होते आ रहा है। तो सम्राट चौधरी के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि मुख्यमंत्री बन जाने से सिर्फ कुर्सी ले लेने से नहीं होता है, इन छात्रों के भविष्य का भी ध्यान उन्हें रखना ही होगा। और अगर ये जो प्रश्न पत्र लीक होता है और ऐसे ऐसे परीक्षाओं के पत्र लीक होते हैं और उस पर नकेल नहीं कसा गया तो आने वाले समय में बिहार का भविष्य कहीं अंधकार में खो जाएगा। तो फिलहाल मैं बता देता हूं कि AEDO का जो परीक्षा हुआ था वो रद्द कर दिया गया है और आने वाले समय में कब इसका एग्ज़ाम होगा अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। तो छात्रों के लिए ये काफ़ी दुखद खबर है, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया और उसकी तैयारी की, उनके लिए ये बहुत दुख का क्षण है और ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो ये जानकारी रही। तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।